Hello, dear students of 9th grade. Today I will discuss about the 8th chapter of Geography. So let us start with this chapter. The name of the chapter is Earthquakes. Earthquakes meaning causes and measurement, effects, destructive and constructive. अर्थक्वेक जोन ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो causes of earthquakes are caused by the strain in the earth's crust which is in turn is a result of a number of factors। काफ़ी सारे रीज़न जो है रिस्पॉन्सिबल है earthquake के। वन ऑफ देम इज a series of shock that result from sudden earth movement। धरती की अचानक से जो मूवमेंट होती है इसका रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल along a fault are known as earthquake seismic waves। The waves spread out from the seismic focus of the earthquake and can cause widespread destruction। बहुत ज़्यादा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो होती है in areas of the world that lie along the edges of lithospheric plates। For example, down the western edge of the Pacific Ocean, earthquakes are common। Pacific Oceans में जो earthquakes हैं वो common है। इसका एक another reason है volcanoes। Volcanic eruptions are one of the main cause of earthquake। Volcanic eruptions की वजह से भी जो है earthquake का एक reason है। During the volcanic eruption, hot gases are pushed upward। Volcanic eruption की वजह से जो hot gases होती हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो push होती हैं and they push violently and the earth crust surface upward causing earthquake। वो इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जो है वो धरती की क्रस्ट से ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आती हैं जिस वजह से जो है अर्थक्वेक जो है वो होता है। वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड सेमिक अक्रेंस आर इंटर रिलेटेड। एन अर्थक्वेक फॉलो अ वोल्केनिक इरप्शन एंड वोल्केनिक इरप्शंस फॉलो एन अर्थक्वेक। वोल्केनिक इरप्शंस और जो अर्थक्वेक है दीज आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन दोनों ही एक दूसरे की अक्रेंस के डिस्ट्रक्शंस के जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, second is plate tectonics। According to the plate tectonic theory, the crust of the earth is made of a series of movable plates। जो धरती की क्रस्ट है वो बहुत सारी मूवेबल प्लेट्स लाइक लेयर्स होती हैं, मूवेबल प्लेट्स उसको बोलते हैं, इसकी सीरीज से बनी होती है। These plates move and slide over each other। ये जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर जो है एडजस्ट हुई होती हैं। Most earthquakes अक्कर ऑन अकाउंट ऑफ प्लेट मूवमेंट। जब प्लेट जो है मूव करती हैं तो उस टाइम पे जो है वो अर्थक्वेक जो है वो होता है। नेक्स्ट इज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। इंटरनेशनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ड्यू टू कंप्रेशंस एंड टेंशनल फोर्स कॉज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट। दिस इज कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक इन द क्रस्ट। धरती की जो क्रस्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है ना, हमने अपने पिक्चर में देखा है, जो क्रस्ट अपर मोस्ट एरिया आ जाती है इसकी लेयर, उसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है रॉक की वजह से। सच एन इम्बैलेंस कॉज अर्थक्वेक। ये जो रॉक की इम्बैलेंस हो जाती है उस वजह से भी जो है वो अर्थक्वेक जो है वो होता है। अब मैन मेड कॉजेज भी हैं इसके। ह्यूमन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शंस, अ ह्यूज डैम, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक, माइनिंग एटसेट्रा नियर फॉल्ट जोन आर responsible for earthquake। ठीक है, so these are the common mistakes done by the human being which are responsible for the earthquake। Anatomy of an earthquake: the tension caused by the movement of the earth plate build up until it is released in the form of powerful vibrations। बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में वाइब्रेशन होती है इसकी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये जो वेव्स हैं ये इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है अर्थ के ऊपर मूव करती हैं। ठीक है ना, इस वजह से जो वाइब्रेशन है वो इस स्पीड से होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। इसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, मेजरमेंट्स हैं। सेमोग्राफ, द रिच स्केल एंड द मरकाली स्केल आर यूज टू फॉर मेजरिंग द डायरेक्शंस एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। Seismograph, the directions of movement of waves and their passage at a particular point is recorded by an instrument called seismograph। अब अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या हैं इन geological terminology? Earthquakes are a part of endogenic forces and are regarded as constructive movement of the earth crust, but from human point of view earthquakes are regarded as destructive causes, loss of property and life। इसके कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या क्या है?
एनर्जी रिलीज, अर्थक्वेक हेल्प टू रिलीज इट्स स्टोर्ड अप एनर्जी, धरती के जो अंदर जो एनर्जी सेव हुई होती है ये अर्थक्वेक की वजह से जो है वो बाहर आती है। समटाइम इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ये होते हैं कि धरती का जो है वो बैलेंस बना रहता है। लैंड फॉर्म्स ऑन अकाउंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड lateral displacement of the earth crust, earthquakes may raise or lower part of the earth especially near the seashore। जो धरती के लैंडफॉर्म एरिया है वो भी है वह वो ज़्यादा है बैलेंस में रहते हैं। इसका जो दूसरा आ गया वो है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी वजह से जो है वो ह्यूमन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्ट कॉज सुनामी, जैसे सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट इज सबमर्जेंस, द फोर्सेस ऑफ अपलिफ्ट एंड subsidence also cause submergence of coastal part। courses of river, earthquake has changed the course of river, directions change होती है rivers की। dangers of human life, many several earthquake in the past have killed hundred of lakhs of people, बहुत ज़्यादा human life जो इफेक्ट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की जो है मौत हो जाती है। landslides, the shock wave during an earthquake, disability, the loss rock with leads of landslide हो जाता है कि पहाड़ एकदम से गिरने शुरू हो जाते हैं। the earthquake in the Himalaya, Alps and Andes also cause landslide। fire during the earthquake, fire to break out due inflammable material thrown out, broken gas pipes and bursting of gas cylinders। फायर भी है वो एकदम से अर्थक्वेक की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। सुनामी, ए सुनामी इज़ अ लार्ज ओशन वेव दैट कैन बी जनरेटेड बाय डिस्टर्बेंस दैट रैपिडली डिस्प्लेस अ लार्ज मास ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से जो पानी आ जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, सच एज एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruptions, लैंडस्लाइड और मेट्रोराइट इम्पैक्ट्स। ठीक है, another one is flash flood, strong shock waves damage dam and embankment of the water stored there separately causing flash flood। फ्लैश फ्लड क्या होता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जाता है जैसे डैम वगैरह, ये उसको हार्म करता है। सो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। The Circum-Pacific Mountain Belt, this belt has 70% of all earthquake। ठीक है, a part of San Andreas Fault in USA lies in the belt। This fault zone makes California and USA highly prone to earthquake। कैलिफोर्निया का यूएसए में जो एरिया है ना कैलिफोर्निया, वो भी है जो अर्थक्वेक की वजह से वह डेंजर जोन में पाया जाता है। The Mid-World Mountain Belt, it's a stretch from Eastern Europe covering Alpine Himalaya range in Europe and Asia। About 20% of all earthquake occur in this zone। 20% earthquake है इस एरिया में जो है वो होते हैं। The Mid-Atlantic Ride, this belt comprise area along the mid-oceanic ridges as well as many islands near the ridges of the Atlantic Oceans and the remaining 10% of earthquake occurrence in this belt। So ये जो हमने पढ़े हैं ना, जब पैसिफिक माउंटेन बेल्ट, मिड वर्ल्ड, मिड अटलांटिक, ठीक है, सो दीज आर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो धरती में हलचल होती है, उस वजह से जो है जो माउंटेन्स है वहाँ पे बनते हैं, उनकी जो है वो रेंज एक्सपैंड होती रहती है, जहाँ डायरेक्शन चेंज होती रहती हैं। प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक्स है, अब इसकी प्रेडिक्शंस जो है वो पहले तो मिथ ही हुआ करती थी, तो पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड मिस्टिक्स, बट जापानीज यूज अ मेथड ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन sea level and variations in Earth's magnetic field to predict earthquake। However, no method is still foolproof as has been proved by the recent earthquake in Japan, India and the USA। So अभी तक कोई particular जो है वो measurement predictions जो है वो नहीं ढूंढी गई है। These all are just predictions to aware the people। So I think you understand about the chapter earthquake। Thank you।